अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही व इतरती सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े बावज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जो आज की इस बाबरकत महफिल नूर और उर्स की सरापा नूर तकरीब में हाजिर आए। परवरदिगार आलम आप सब की हाजिरी को कबूल फरमाए आमीन। और खुसूसियत के साथ मेरे करम फरमा प्रोफेसर सैयद अकील मियाँ साहब और मेरे बड़े भाई सैयद शिबली मियाँ साहब क़िबला और तमाम आपके अहबाब जिनकी मोहब्बतों से फ़कीर आपके दरमियान हाजिर है, अल्लाह ताला आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह आप बड़ी देर से बैठे हैं, ना तो मनक़बत का सिलसिला चल रहा है और मुझसे पेशतर आपने कुछ नसीहत आमेज़ गुफ्तगू भी समाअत फरमा ली है। और जिस अंदाज से आप बैठे हुए हैं ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती आपको भेजा गया है, घर वालों ने डांट के भेजा है कि भाई वहां तक तो कम से कम पहुंच जाएं आप। हाँ, तो कुछ इरादा है आपका सुनने का या मैं भी मेहमान हूं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं। कुछ है इरादा आपका सुनने का? जरा हाथ उठा के बताएं जो कुछ नहीं सुनना चाहते। अच्छा सुनना चाहे थोड़ा करीब आ जाए। अगर आवाज मेरी आप तक जा रही है और आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा करीब आ जाए और महसूस ये हो कि आप कुछ सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह थोड़ा सा बढ़ाइए आगे। कुर्सी भी बड़ी मजबूत है माशाल्लाह। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, जरा महसूस करें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क़िबला हम निस्बतों का एहतराम करते हैं। शायर कहता है कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता। और खुदा के बंदों सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, फ़कीर मुल्क हिंदुस्तान नहीं बैरून ममालिक में भी फ़कीर का खिताब होता है, मगर बड़ा अजीब हुस्न इत्तेफाक होता है जब अपने मकामी इलाकों में जलसा करना पड़ता है। एक बड़ी आजमाइश का दौर होता है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस आस्ताने नूर के करीब बैठे हैं, आपको बखूबी इस बात का इल्म है कि आपका इसमें गिरामी क्या है, आपका नाम क्या है, आप खलीफा किसके हैं। आपने सुन रखा है नकीब हिंदुस्तान हजरत आली जनाब अल्लामा मौलाना किस्मत सिकंदर पूरी साहब क़िबला फरमा रहे थे, हजरत सैयद शाह रुकनुद्दीन उर्फ शहबाज हुसैनी क्या जात है जिन्हें ये शर्फ हासिल है कि मखदूम पाक के खलीफा हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे जद्दे करीम हुजूर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को समझने वाले कल भी कोशिश कर रहे थे, आज भी कोशिश करें और क़यामत तक कोशिश करते रहेंगे। अरे जब मखदूम के खलीफा की शख्सियत को लोग समझ नहीं पाए तो मखदूम पाक की शख्सियत को कहां से समझ पाएंगे। अरे जब दुनिया रुकनुद्दीन का जवाब ना ला पाई तो फिर उहुदुद्दीन का जवाब कहां से लाएगी। अरे क़िबला इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ना नूर, तेरा सब घराना नूर का। क़िबला ये नूर वाले हैं, करबला पहुंचे तो हुसैन की शक्ल में नूर नजर आता है, यही नूर आगे बढ़ता है, ज़ैनुल आबदीन बन जाता है, इमाम मोहम्मद बाक़िर बन जाता है, इमाम जाफर सादिक बन जाता है, मूसा काज़िम बन जाता है, इमाम अली रज़ा बन जाता है, इमाम तक़ी बन जाता है, इमाम नक़ी बन जाता है, हसन अस्करी बन जाता है, बगदाद पहुंचता है अब्दुल कादिर जिलानी बन जाता है।
बात नूर की आ गई तो मैं अर्ज करता चलूं, इसलिए कि माशाअल्लाह कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो मेरे हम सबक साथी हैं, मदरसे में हमारा साथ रहा है। आला हज़रत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क़िबला याद रखें इल्म के साथ, बड़ी प्यारी बात कही, अदब का होना जरूरी। और इसमें एक जुमला मैं ऐड करके कहना चाहता हूं कि क़िबला हमने बहुत सारे इल्म वालों को देखा है, उन्हें अल्लाह ने वो मकाम वो उरूज नहीं दिया जिनके पास अदब नहीं था। अदब वाले उनसे ज्यादा मकाम और रुतबा हासिल करते हुए नजर। क्या मतलब? इल्म के साथ साथ आदमी को बाअदब होना जरूरी। और ये वो लोग हैं, ये अल्लाह वाले जिनके आस्थाने जगमगा रहे हैं। शायर कहता है हर ख्वाही हम नशीनी बखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। जो चाहता है कि उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाए, अल्लाह उसे पसंद करने लगे, फरमाया कुछ और करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्हीं अल्लाह वालों के आस्थाने पर जाकर कासे गदाई फैला दो। ये वो लोग हैं, हदीस पाक का मफहूम है, आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिबास फटे हुए होंगे, बाल परागंदा होंगे, मगर क़िबला उनकी शान ये होगी कि वो जिस बात के लिए कसम उठा लेते हैं अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा देता है। गुफ्ते खुदा बूद गर्चे अज़ हुल्कूम अब्दुल्ला बूद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात तो ज़िम्नन आ गई, फ़कीर ने अर्ज़ कर दिया, मगर जो मेरा मौजू है मैं चाहता हूँ उसके मुतालिक खिताब किया जाए, इसलिए कि आक़ा करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को जो असासा दिया, जो सरमाया अता किया है, हुजूर फरमाते इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाही व इतरती, अल्लाह की मुकद्दस किताब। और बारहा इसकी ताकीद हज्जतुल विदा के मौके पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर भी तंबीह फरमाई। दो चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अब जरा तवज्जो रखिएगा क़िबला, इसलिए कि हमें समझना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर क्या है, हुजूर का खानदान, उनका मकाम, उनकी कद्र, उनकी रिफत, उनकी मंजिल ये किसी आम आदमी के बढ़ाने से नहीं बढ़ी। ये वो लोग हैं जिनका तस्करा परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी तारीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने ज़बान अक़दस से फरमा दी। अब क़िबला जरा तवज्जो के साथ एक बात सुनते चले, आखिर फर्क क्या है सैयद साहब में और आम आदमी में, आले रसूल में और गैर सैयद में फर्क होता क्या है? एक मिसाल से मैं बात समझाना चाहता हूं ताकि बात आपके जहन के करीब आ जाए। आप समझ रहे हैं बात? आवाज आ रही है आप तक? जरा हाथ उठा के बताएं, समझ पा रहे हैं? माशाअल्लाह। और ये सब तो हमारे इलाके के लोग हैं। क़िबला मखदूम पाक उस शख्सियत का नाम है, उस हस्ती का नाम है कि जहां उनकी औलाद नहीं पहुंचती, औलाद के पहुंचने से पहले मखदूम पाक का रूहानी फैजान पहुंच चुका होता है। हम बाद में पहुंचते हैं, बहुत सारे इलाकों में, सूबों में, शहरों में, गांव में, बस्ती में हम बाद में पहुंचते हैं, मगर पता चलता है कि सरकार का रूहानी फैज यहाँ पहले से मौजूद है। क्यों ना? लताइफ़े अशरफी में हुजूर मखदूम पाक हजरत निजामुद्दीन यमनी जिस हवाले से लिखते हैं, फरमाते हैं मखदूम पाक फरमाते जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो वो तन्हा नहीं जाती। फरमाया मखदूम पाक फरमाते जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो मेरा रूहानी फैजान भी उसके साथ वहां जलवागर होता है। क्या कहने? क़िबला अहले मोहब्बत है। मैं अर्ज कर रहा था आखिर क्या वजह है कि सादात को, आले रसूल को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को जो शान जो इज्जत मिली है वो किसी और घराने को नहीं। हम और आप गैर सैयद जो हैं उनकी ताजीम तब होती है जब वो हाफिज कुरान बनते हैं। क्या बात है, बहुत कीमती बात कर रहे हैं। क्या कहने हैं? के साथ मुस्कुरा देंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जब हाफिज कुरान होते, हाफिज कुरान बने इज्जत के लायक बने, आलिम दीन बने इज्जत के लायक बने, मस्जिद के इमाम बने इज्जत के लायक बने, क़िबला मदरसे के शेखुल हदीस बने इज्जत के लायक बने, दरसगाह में बैठकर मसनद इफ्ता पर बैठ गए तो इज्जत के लायक बन गए। मगर कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह की औलाद पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान पर, फातिमा ज़हरा की नस्ल पर। आला हज़रत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये वो लोग हैं जो हाफिज बनते हैं
तब इज्जत के लायक बनते हैं, आलिम बनते हैं तब इज्जत के लायक बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं तब इज्जत के लायक बनते हैं, शेखुल हदीस बनते हैं तब इज्जत के लायक बनते हैं, मस्जिद के इमाम बनते हैं तब इज्जत के लायक बनते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, हुजूर की औलाद, हुजूर के खानदान में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इज्जत साथ लेकर आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताएं, इसलिए क्या महले मोहब्बत हैं, सवाल पैदा होता है आखिर वजह क्या है? आम आदमी है, आलिम बना, हाफिज बना, इमाम बना, मुफ्ती बना, मुहद्दिस बना, फिर इज्जत हुई। नबी की औलाद गुनहगार है, फासिको फाजिर है, फिर भी वाजिबुत ताज़ीम है। अकीदा अगर दुरुस्त है, आला हज़रत, वाह वाह। अकीदा अगर दुरुस्त है तो वाजिबुत ताज़ीम है। हमने पूछा वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? मुस्तफा का नूर नजर है, मुस्तफा का शहजादा है, आले रसूल है, सैयदजादा है, अली की औलाद है, फातिमा का खून गर्दिश कर रहा है तो वाजिबुत ताज़ीम है। तो उलमा ने मचल कर जवाब दिया, हम रसूलुल्लाह की औलाद सिर्फ उसके लिबास की वजह से उसकी ताज़ीम नहीं करते, उसके चेहरे की वजह से उसकी ताज़ीम नहीं करते, मचल कर का हम इसलिए ताज़ीम करते हैं क्योंकि उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गर्दिश कर रहा है। अब क़िबला आगे बढ़े, अल्लाह के महबूब बंदे का आस्ताना है, विलायत मिलती कहां से है? तो याद रखें रसूल हाशमी का दर और उनके घर वालों का दर, ये वो पाकीज़ा दर है कि बंदा जब इस दर पर आ जाता है तो फिर उसे दर बदर भटकने की फिक्र नहीं होती। क्या कहने हैं, दर बदर का जवाब नहीं है, वाह। दर बदर भटकना नहीं पड़ता। वो काना जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, ये वो आस्ताना है, ये वो गुंबदे नूर है जहां दुनिया भी अता की जाती है, आखिरत भी अता की जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। मैंने एक बात कही थी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे वो हैं जिनके बारे में आका करीम ने खुद इरशाद फरमाया, लोगों अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अहली जन्ना। हसन हुसैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जिसे जन्नत में जाना है हसनैन की गुलामी करनी पड़ेगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन के दर पर आके भीख मांगनी पड़ेगी। और कहा किसी ने, क़िबला ये बात कैसे मुमकिन है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने एक बात समझाई। मैंने कहा जब गुलाम बहलोल दाना जैसा गुलाम जो उनके दर पर कासे गदाई फैलाए तो उसकी शान ये हो कि हारून रशीद जैसा बादशाह वक्त बीवी जुबैदा निकली सैर और तफरी के लिए, देखा कि हजरत बहलोल दाना दरियाए दजला के किनारे रेत पर बैठे हुए हैं और रेत पर मकान बना रहे हैं, दरिया के किनारे घर बना रहे हैं। जुबैदा का गुजर हुआ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करती थी। और याद रखें जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनकी मोहब्बतों को जाया नहीं होने देता। आप खुश नसीब हैं कि आप अल्लाह के महबूब बंदे के आस्ताने के करीब हैं। एक रहमत का नुज़ूल तो आसमानों से हो रहा है और दूसरी रहमत साहिब आस्ताना की मजार से बरस रही है। माशाअल्लाह। अब जब पहुंची, पूछा बाबा क्या कर रहे हैं? कहा ना ये फकीरों के लिबास बज़ाहिर तो परगंदा नजर आते हैं मगर शान वो होती है कि जो कहते हैं अल्लाह पूरा करता है। वाह वाह, अल्लाह के बंद तो जाएं आप। क्या बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आज इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे मशाइखीन हैं, बेहतरीन लिबास, लग्जरियस लाइफ, स्टैंडर्ड जिंदगी, और दावा ये है कि क़िबला हम वो लोग हैं जिनका चेहरा देखने से जन्नत मिल जाती है। और मुशाहिदात ये हैं, पैसे वाले लोग होते हैं तो क़िबला बड़ी आसानी के साथ हजरत से मुलाकात भी हो जाती है। गरीब घंटों से कई दिनों से खड़ा होता है मगर मुलाकात तो दूर की बात है, पीर साहब की जियारत तक नहीं हो पाती। माशाअल्लाह। और बात ये है हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जरा महसूस करें, जो लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं वो कभी अल्लाह उसके रसूल
के कानून के मुताबिक अल्लाह वाले नहीं हो सकते। मुझे तारीख़ औलिया ला कर दिखा दे किसी अल्लाह के महबूब बंदे की जिंदगी कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की, जो दुनिया की सरवत, दुनिया की दौलत, दुनिया के माल, दुनिया के मनसब के पीछे चला हो। तारीख़ औलिया में कोई शख्सियत ऐसी नहीं मिलेगी जो दुनिया से मोहब्बत करती हुई नजर आई हो। इसलिए कि अल्लाह वाले वो होते हैं, दुनिया जिससे मोहब्बत करती है वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और इसीलिए मैंने एक जुमला कहा था, फकीर और भिखारी में बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है फकीर और भिखारी के दरमियान। भिखारी वो होता है जो दुनिया के पीछे चलता है, जिसे देखे उसके पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है, मगर अल्लाह का फकीर वो होता है कि दुनिया जिसके पीछे दौड़ती हुई नजर आती है। तारीख़ औलिया में ये जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जहां जाते हैं आशिकों का हुजूम नजर आता है। क्या बात। जब जमीन पर रहते हैं तो हुजूम रहता ही है, जब जमीन में चले जाते हैं उस पर भी हुजूम नजर आता है। वाह 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 वाह। अब बात हो रही थी जुबैदा की, करीब पहुंची, देखा कोई बंदा है, फकीर नजर आ रहा है, आगे बढ़ी, अर्ज किया बाबा जी क्या कर रहे हैं, किस काम में मशगूल हैं? फरमाया मुस्कुराकर, बेटा जन्नत में महल बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या कर रहा हूं? तेज बोलिए। हाँ, सारी जिम्मेदारी उलमा की है, इमाम साहब की है, पीर साहब की है, आप तो बस पका पकाया माल लेने आते हैं। याद रखिए, जिस तरह सारे इस्लाम के अराकीन हम पर फर्ज किए गए हैं, उसी तरह आप सब पर भी फर्ज है। समझ रहे हैं? तो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखा करिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब जुबैदा ने पूछा बाबा क्या कर रहे हैं, हजरत बहलोल दाना से मुस्कुरा के फरमाते हैं जन्नत में महल बना रहा हूं। जुबैदा ने अर्ज किया बाबा महल बेचेंगे क्या? फरमाया हाँ बेचेंगे। क्या शान है अल्लाह वालों, कीमत बताई। मैं समझाने के लिए, तकरीब फहम के लिए आपको बता रहा हूं, आज के करेंसी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। बाबा ने फरमाया हाँ ठीक है। जुबैदा ने पूछा बाबा कितने में? आज के पैसे के हिसाब से मैं समझा रहा हूं। फरमाया 100 रुपए में जन्नत में महल मिल जाएगा। वाह क्या जी। पैसा लिया, लेकर आई, बाबा को दिया, बाबा ने पैसा लिया, फरमाया जाओ तुम्हें जन्नत में महल अता कर दिया गया। क्या बात। सुभान अल्लाह। वापस पलटी। अब जब वापस पलटी तो जाहिर सी बात है औरतें अपनी सारी बात अपने शौहर से जरूर कहते हैं। अब जब जिक्र किया, शौहर बड़ा समझदार था, कहने लगा कहां बाबा के चक्कर में पड़ गए, इतनी कम कीमत में कहीं जन्नत मिल सकती है? अल्लाह अकबर। इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि इतनी कीमत में जन्नत मिल जाए। खैर, जुबैदा ने अपने अंदाज में बात समझाई, मगर शौहर को बात समझ में नहीं आई। इसीलिए इस्लाम ने हर मुहाज पर हमारी दस्तगीरी भी की है, हमारी रहनुमाई भी की है। औरतों का बड़ा मकाम है मजहब इस्लाम में, मगर जहां फैसले की बात आई, जहां हाकिम की बात आई, तो इस्लाम ने शौहर को हाकिम बनाया, औरत को नहीं। क्या कहने बनाया इसलिए कि इसलिए कि बसा औकात औरतें मोहब्बत में वो फैसले कर देती हैं जो उनके लिए नुकसान देती, मगर शौहर दूरअंदेश होता है, समझता है अच्छा बुरा, वो सब कुछ देखने के बाद फैसला करता है। अब जब सारी बातें हो गई, हारून रशीद को यकीन नहीं हुआ। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह को जब अपने महबूब बंदों का मकाम दुनिया को समझाना होता है तो फिर असबाब पैदा हो जाते हैं। हारून रशीद सोया। अब जब सोया तो क्या देख रहा है कि हारून रशीद जन्नत की सैर कर सैर, और देखा एक महल नजर आ रहा है जिस पर लिखा है कसरे जुबैदा, बीवी का घर, बीवी का महल। हारून रशीद ने सोचा भाई बीवी का माल हमारा होता है, बीवी का सब कुछ हमारा अपना है, वही ख्याल था उसके दिलो दिमाग में। वो उसमें दाखिल होने लगा, आवाज आई हारून रशीद ये दुनियावी मामलात नहीं, ये जन्नत के मामलात। क्या बात। क्या इस तरह परमिशन नहीं मिलती? आंख खुली, घबरा गया,
बेदार हुआ, बीवी के पास पहुंचा, कहने लगा जरा बताएं तो सही वो बाबा है कहाँ, अल्लाह अकबर। वो अल्लाह वाले हैं कहाँ, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। अब हारून रशीद की दुनिया बदल गई, हारून रशीद का नजरिया बदल गया, हारून रशीद की सोच और फिक्र में तब्दीली आ गई। बीवी से कहने लगे, पूछने लगे जरा बताएं तो सही अल्लाह का वो महबूब बंदा है कहाँ, वो बाबा है कहाँ। बीवी ने एड्रेस बताया। हारून रशीद बड़ी तेजी के साथ बाबा के पास पहुंचा। क्या देखता है कि बाबा दरियाए दजला के किनारे उसी काम में मसरूफ है जो कर रहे थे, रेत पर महल बना रहे हैं। पहुंचा बादशाह वक्त, कहा बाबा क्या कर रहे हैं, फरमाया जन्नत में महल बना रहे हैं। हारून रशीद ने कहा बाबा क्या महल बेचेंगे। जब हारून रशीद ने यह बात कही तो बाबा मुस्कुराए। हजरत बहलोल दाना ने फरमाया हाँ हाँ बिल्कुल बेचेंगे। हारून रशीद ने कहा बाबा इसकी कीमत क्या है, तो हजरत बहलोल दाना ने आज कीमत को बढ़ा दिया। वाह, कीमत बदल गई। अभी तक जो जन्नत मिसाल के तौर पर मैंने समझाई थी जो 100 रुपए में थी, आज वो जन्नत 50,000 में। अचानक दाम बढ़ गया, कीमत बढ़ गई, फ्लक्चुएशन होने लगा रेट में। हारून रशीद ने मुस्कुराकर पूछा बाबा अचानक कीमत इतनी बढ़ क्यों गई, कीमत इतनी ज्यादा क्यों हो गई, बाबा आखिर वजह क्या है। तो हजरत बहलोल दाना ने मुस्कुराकर राज फाश कर दिया। फरमाया कल जो खरीदार आया था वो जन्नत देख कर नहीं आ रहा था, आज जो आया है वो जन्नत देख कर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो खरीदार आया है वो जन्नत देख कर आ रहा है। क्या समझे, अगर बहलोल दाना जैसा वली कामिल अल्लाह का महबूब बंदा गुलामों को जन्नत दे सकता है तो बहलोल के आका हुसैन हम गुलामों को जन्नत क्यों नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे। और यही नहीं, वाह, बल्कि आखिरी बात काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने जो तफसीर मजहरी में आयत करीमा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तफसीर में तहरीर फरमाया है। फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूलाने निजाम तशरीफ लाए। हजरत आदम की उम्मत के औलिया हों, हजरत शीश की उम्मत के औलिया हों, हजरत यहया की उम्मत के औलिया हों, हजरत जकरिया की उम्मत के औलिया हों, हजरत शुएब की उम्मत के औलिया हों, हजरत लूत की उम्मत के औलिया हों, हजरत इब्राहिम की उम्मत के औलिया हों, हजरत इस्माइल की उम्मत के औलिया हो, ईसा की उम्मत के हो, मूसा की उम्मत के औलिया हो। फरमाते हैं यहाँ तक की उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया हो। फरमाया जिसे भी विलायत मिलती है अली के दर से मिलती है। सुभान अल्लाह। अली के आस्ताने से फैज बढ़ता है तो बंदे को विलायत मिलती है। वो है अली मुश्किल कुशा कि जिनके बारे में कहने वाले शायर ने क्या खूब कहा था कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही है, एक सजदे शबीरी। इस्लाम की तारीख से अगर अली की तलवार और हुसैन का सजदा निकाल दिया जाए तो फिर दामने इस्लाम में कुछ बचता नहीं है, इसलिए कि अली की तलवार जान निकली है वहां पर जब इस्लाम को बुलंद करते हुए नजर आई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन के उस आखिरी सजदे ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में जो किरदार पेश किया है, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम रहेंगे हुसैन आजम से मोहब्बत करने वाले जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। वो खूबियां हैं हुजूर की नस्ल में। बस एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए कि मुशायरा भी होना है और फिर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर इसके बाद बात आगे होगी। मैं अर्ज कर रहा था अली उस शख्सियत का नाम है कि हजरत अली का नाम लो तो चेहरे बता देते हैं कि बैठने वाले कौन से मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे। वाह वाह वाह।
ये अमल मेरा अपना जाती नहीं है। साहबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हमें पता करना होता कि कौन अपना है कौन पराया, तो हम सजदों की कसरत नहीं देखते थे, सिर्फ नमाज की अदायगी नहीं देखते थे, काल अल्लाह व काल रसूल नहीं देखते थे, बल्कि हमें पहचानना होता था तो हम उसके सामने अली की तारीफ करते, अली का जिक्र करते, अली का चर्चा करते और उसका चेहरा देखते। अगर अली की तारीफ सुन करके चेहरा खिल जाता, हम समझ जाते मुस्तफा के गुलाम बैठे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और चेहरा मुरझा जाता तो हम समझ जाते गलती से हमारी महफिल में आ गया। हजरत सैयद, क्या शान है सैयद रुकनुद्दीन शहबाज चिश्ती की, मगर उनसे पहले एक हस्ती है जिसे दुनिया हजरत अबू अली शाह कलंदर कहती है। क्या कहती है? अली शाह। कहाँ है आस्ताना? आज तो माशाल्लाह ये मैक भी हरदम रुकू और सजदे में जा रहा है माशाल्लाह, मगर जलसों में अदब का हर जहां ख्याल रखा जाता है, मगर कुछ ऐसे मौके हैं जहां जो तरीका है उसी को अपनाया जाए तो ज्यादा बेहतर। जी जी। अजीजान मिल्लत इस्लामी हजरत अबू अली शाह कलंदर, नाम सुना है आपने? कहाँ है आस्ताना? तेज बोलिए जरा। पानीपत। आपका नाम हजरत सैयद शाह शरफुद्दीन था। क्या था? सैयद शाह शरफुद्दीन। आपकी सीरत में मिलता है, आप दरिया में खड़े थे और अल्लाह से लौ लगाए हुए, सुभान अल्लाह, इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं। और पता है सीरत में मिलता है कि कमो बेश 12 साल तक दरिया में खड़े रहे, जिस्म की कैफियत ये थी कि मछलियां आपके जिस्म के गोश्त खा गई, मगर आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि आखिर जिस्म के गोश्त को हुआ क्या है। आपको फिक्र इस बात की थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं जो तलब कर रहा हूं अल्लाह वो मुझे अता करे। क्या कहने, वो दे दे। तारीख में मिलता है आप दुआ के लिए हाथ उठाए, तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, परवरदिगारा। आवाज आई, शरफुद्दीन मांग क्या मांगता है, तलब कर क्या तलब करता है, क्या चाहिए? अर्ज की मौला मुझे अली बना दे, अली अली बना दे। अल्लाह, अली की शान तो बहुत आला है। अरे जब किस्मत सिकंदर पूरी जैसा दूसरा नकीब हिंदुस्तान में नहीं मिलता तो फिर मौला अली जैसी शख्सियत दुनिया में कहां से मिलेगी? ये अल्लाह का निजाम है। और अगर आज के इस दौर में आप समझना चाहें तो बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप ये बात समझ सकते हैं कि आप देखते हैं कि आज सेफ्टी पर्पस से जब पासपोर्ट वगैरह आप बनवाने जाते हैं तो आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, अंगूठे के निशान, आंखों, रेटिना, आंखों का स्कैन किया जाता है। पूरी दुनिया में एक इंसान के अंगूठे का निशान, अरबों की तादाद में लोग हैं, एक इंसान के अंगूठे का निशान दूसरे इंसान के अंगूठे से नहीं मिलता। क्या कहने, सुभान एक इंसान के आंखों का रेटिना दूसरे इंसान के आंखों के रेटिना से नहीं मिलता। ये अल्लाह की शान है। जब एक इंसान का अंगूठा दूसरे इंसान के अंगूठे से नहीं मिलता तो फिर मौला अली जैसा दूसरा कहां से दुनिया में मिलेगा? क्या कहने। और जब मौला अली जैसा दुनिया में दूसरा नहीं मिल सकता तो नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा दुनिया में कहां से मिलेगा? अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अर्ज किया था, लेकिन ये जब कुछ कहते हैं अल्लाह वाले, अल्लाह इनकी बातों को पूरा करता, खाली हाथ नहीं लौटाता। अर्ज की मौला मुझे अली बना दे। आवाज आई, शरफुद्दीन कुछ और मांग ले, कुछ और तलब कर ले, दिया जाएगा। अर्ज की मौला मुझे अली बना दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गिड़गिड़ाते रहे, तलब करते रहे, मांगते रहे, मिन्नत करते रहे। आवाज आई, शरफुद्दीन क्या चाहिए? अर्ज की मौला मेरी तलब वही है, मेरी जुस्तजू वही है, मेरी आरजू वही है, मेरी तमन्ना वही है कि मुझे अली बना दे। आवाज आई, अली तो बस एक है, मगर जब रट लगा दी, तलब करते रहे, मांगते रहे, आवाज आई, जा अली तो नहीं,
कहने सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहें, अजीजान मिल्लत वाह, इस्लाम, अगर अली की बू मिल जाए, क्या बात। बुए अली मिल जाए तो दुनिया बू अली शाह कलंदर कहने लगती है। और फिर आपकी शख्सियत ऐसी होती है कि अगर इंसान का कोई काम ना हो, जिस तरह से गौसे पाक की तोशे की नियाज की मन्नत मांगी जाती है, काम हो जाता है, उसी तरह हजरत बू अली शाह कलंदर की सिमनी की नियाज मांगे बंदा, जो मुराद जिस नियत से मांगे अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी अल्लाह बड़ी शख्सियत, बस कहना यही है, यही लब्बे लुआब है, यही माहसल है, जिसे जो कुछ मिलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी औलादों के दर से मिलता है। बहुत सुभान अल्लाह। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें और इस बात की फिक्र में लगे रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच जाए। क्या बात। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त नहीं है कि लंबी गुफ्तगू की जाए। आज पूरी दुनिया में आप महसूस करें कि आज मुसलमान हर जहां रुसवा हो रहा है, हर जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हर जहां बदनामियां हमारे सरों पर रखी जा रही हैं। क्या वजह है? आपका माजी इसी मुल्क हिंदुस्तान में वो था कि जब इसी मुल्क हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज आए, लोग चेहरा देखते थे, इस्लाम कबूल कर लिया कर। क्या कहने। मगर आज की तारीख ये है कि दुनिया का कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसमें मुसलमान मुलव्विस नहीं। मुसलमानों, जरा अपने आप को बदलो, जरा अपनी तारीख पढ़ो, जरा अपने माजी पर गौर करो। अरे तुम उस नबी के चाहने वाले हो, तुम उस नबी से मोहब्बत करने वाले हो, तुम उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हो कि जिस नबी ने ये तालीम दी कि अगर जानवर भी प्यासा नजर आ जाए, इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, अगर जानवर भी प्यासा नजर आ जाए तो उसे पानी पिला दिया करो। तुम उस पैगंबर इस्लाम के उम्मती हो कि जिस नबी ने ये तालीम दी, अगर पड़ोस में रहने वाला मुसलमान हो तभी नहीं, अगर पड़ोस में रहने वाला किसी मजहब का मानने वाला भूखा सो रहा है तो उसे खाना खिला दो, वाह, क्या बात। प्यासा है तो उसे पानी पिला दो। सुभान अल्लाह। तुम उस पैगंबर इस्लाम के उम्मती हो कि जिस नबी ने अपने ऊपर जुल्म करने वालों से बदला नहीं लिया, क्या कहने। जिस नबी ने सब्र की तालीम दी, जिस नबी ने इखवत का पैगाम दिया, जिस नबी ने मोहब्बतों से दीन इस्लाम की शमा को रोशन किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम की वो बाबरकत जात कि खुदा की इज्जत की कसम की आज पूरी दुनिया में ये सच है कि उलमा की मेहनतें हैं, इमाम मसाजिद की मेहनतें हैं, पीराने इज़ाम की खिदमत है, खुतबा की काविशें हैं, मगर हुजूर की सीरत इतनी बाबरकत है कि गैर मुस्लिम भी अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पढ़ता है तो बरमला ये कहता हुआ नजर आता है कि हमारी निगाहों ने इतना खूबसूरत और इतना बाबरकत और इतना पाकीज़ा अखलाक वाले शख्स को नहीं देखा। आज यूरोप जैसे कंट्री में सबसे ज्यादा तेजी से जो मजहब फैल रहा है वो मजहब इस्लाम। अल्लाह अल्लाह, वाह। गलत फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि इस्लाम ताकत के साथ, जुल्म के साथ, जबर के साथ फैला है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। नहीं, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक से फैला। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत, वो सीरत कि जिस सीरत का नमूना मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत के नमूने को देखना है तो हजरत सुल्तानुल हिंद अताए रसूल को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत की चलती हुई तस्वीर को देखना है तो सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देख लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के फेल को देखना है तो हजरत सैयद शाह रुकनुद्दीन उर्फ शहबाज हुसैनी की सीरत को देख लो। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में, जिनके सुबह शाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। क्या कहने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जरूरत इस बात की है कि दुनियादारों की इत्तिबा नहीं, दुनियादारों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, दुनियादारों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपना ले। इसीलिए शायर ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए और हमें जब तक दुनिया में रखे मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाकर रखे। वमा बे तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।